हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11th की फर्स्ट चैप्टर प्रेमचंद्र की ईदगाह पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ईदगाह। रमज़ान की पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई तागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेल के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दो। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगा। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई है। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इनकी गृहस्थी चिंताओं से क्यों प्रयोजन। सेवइयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इसी बला से ये तो सेवैया खाएंगे। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपने जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है, 1 2 बस 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनती पैसों में अनगिनती चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न तो हामिद, वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसके बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। माँ ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गए। किसी को पता ना चला क्या बीमारी है। कहती तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो बीतती है वह दिल में ही सहती है। और जब न सहा गया तो संसार से विदा हो गए। वह हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बहुत बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चों की आशा, उसकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बा जान थैलियाँ और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगी तो वह दिल के अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन, उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती चली जाती। इस अंधकार और निराशा में डूबी जा रही है। किसने बुलाया इस निगोड़ी ईद को। इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दलबल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विश्वास बिंदवस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है कि गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है। उसे कैसे अकेले मेले जाने दे। उसे भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो। नहीं, अमीना उसे यूं ना जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे, पैर में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोदी ले लेगी, लेकिन यह सेवइयाँ कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीज़ें जमा करते लगेंगे, मांगे ही तो का भरोसा ठहरा। उस दिन फ़हीमन के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। उसमें से उस 8 को ईमान की तरह बचाती चली आती थी कि इसी ईद के लिए। लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती। हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे दूध तो चाहिए ही।
अब तो कुल 2 आने पैसे बचे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है ईद का त्यौहार, अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। धोबन और नाइन और मेहतरानी और चूड़ीहारिन सभी तो आएंगे, सभी को सेवैया चाहिए। और थोड़ा किसी की आंख नहीं लगता, किस किस के मुंह चुराएगी। और मुंह क्यों चुराए, साल भर का त्यौहार है, ज़िंदगी खैरियत से रहे। उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है, बच्चे को खुदा सलामत रखे, दिन भी कट जाएंगे। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सब के सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करते। यह लोग क्यों इतना धीरे चल रहे हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे जैसे पर लग गए हैं। वह कभी थक सकता है। शहर का दामन आ गया, सड़क के दोनों ओर अमीरों के बागीचे हैं, पक्की चारदीवारी बनी है, पेड़ों में आम और लीचियाँ लगी हुई। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता, लड़के वहाँ से एक फलांग पर हैं, खूब हंस रहे हैं। माली को कैसा उल्लू बनाया है। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। कितने बड़े बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे। सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, इतने बड़े हो गए हैं, अभी तक पढ़ने जाते हैं। ना जाने कब तक पढ़ेंगे, क्या करेंगे। इतना पढ़कर हामिद के मदरसे में तो 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के, रोज़ मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह से लोग होंगे और क्या। क्लब घर में जादू होता है। सुना है यहाँ मुर्दे की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और यहाँ शाम को साहब खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूँछों दाढ़ी वाले, और मेमे भी खेलती हैं। सच हमारी अम्मा को वह दे दो, क्या नाम है, बैट, तो उस लड़के उसे पकड़ नहीं ना सके, घुमाते ही लुढ़क जाएं। महमूद ने कहा। हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे। अल्लाह का सब, मोहसिन बोला। चलो मनो आटा पीस डालती है, ज़रा सा बैट पकड़ लेगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज़ निकालती है, 5 घड़े तो तेरी भैंस पी जाती है। किसी मीम को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तले अंधेरा आ जाए। महमूद, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं करती। मोहसिन, हाँ उछल कूद नहीं करती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी तो अम्मा इतना तेज़ दौड़ी कि मैं उन्हें न पा सका। सच आगे चलकर हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई, आज खूब सजी हुई हैं। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है। देखो ना, एक दुकान पर मनो होंगी। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते हैं आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है, जितना माल बचा होता है वो तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है। बिल्कुल ऐसे ही रुपए। आमिद को यकीन ना आया। ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे। मोहसिन ने कहा। जिन्नात को रुपए की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे वो चला जाए, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सके। जनाब, आप हैं किस फेर में। हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं, जिससे खुश हो जाएं उसे टोकरो जवाहरात दे जाएं। अभी यहाँ बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुँच जाएं। हामिद ने फिर पूछा। जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते होंगे। मोहसिन, एक एक आसमान के बराबर होता है जी। ज़मीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। हामिद, लोग उन्हें कैसे खुश रखते होंगे। कोई मुझे वह मंत्र बता दे तो एक जिन्न को खुश कर लो। मोहसिन, अब या तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत सी जिन्नात हैं। कोई चीज़ चोरी हो जाए तो चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम भी बता देंगे। जुमराती का बछवा उस दिन खो गया। 3 दिन हैरान हुए, कहीं ना मिला। तब झक मार कर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया, मवेशी खाना में है, और वही मिला। जिन्नात जाकर उन्हें सारे जहान की खबर दे जाते थे। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों इनका इतना सम्मान है। आगे चले, यह पुलिस लाइन है, यहाँ सब कांस्टेबल कवायद करते हैं, रैटन फायर्स हो। रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं तो चोरियाँ हो जाएं। मोहसिन ने प्रतिवाद किया। यह कांस्टेबल पहरा देते हैं, तभी तुम बहुत जानते हो। अजी हजरत यही चोरी कराते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से तो कहते हैं चोरी करो, अब दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं।
जब ही इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल है, 20 रुपया महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपया घर बेचते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था, मामू आप इतना रुपया कहाँ पाते हो? हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले, हम लोग चाहे तो एक दिन में लाखों मार लाएं। हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें आप अपनी बदनामी ना हो, नौकरी ना चली जाए। हामिद ने पूछा, ये लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता नहीं? मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो यह लोग खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सज़ा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन हुए, मामू के घर में आग लग गई। सारी लेई पूंजी जल गई, एक बर्तन तक न बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए। अल्लाह कसम, पेड़ के नीचे फिर न जाने कहाँ से 100 कर्ज लाए तो बर्तन भाड़े आए। हामिद, 100 तो 50 से ज़्यादा होते हैं। कहाँ 50, कहाँ 100? 50 एक थैली भर होता है, 100 तो 2 थैलियों में कभी ना आए। अब बस्ती घनी होने लगी। ईदगाह जाने वाले की टोलियां नजर आने लगी, एक से भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के तांगे सब पर सवार, कोई मोटर पर। सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अभी अपनी विपन्नता से बेखबर संतोष और धैर्य से मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थी। जिस चीज़ की ओर ताकते ताकते रह जाते, पीछे से बार बार हार्न की आवाज़ होने पर भी न चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। सहसा ईदगाह नजर आया। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया थी, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है, और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई हैं। पक्की जगत के नीचे तक, जहाँ जाजिम नहीं है, नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है, यहाँ कोई और धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। इन ग्रामीणों ने वुजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितना सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुकते हैं, फिर सब एक के साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं, एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप हो, एक साथ बुझ जाए और यही क्रम चलता रहे। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनन्य हृदय को श्रद्धा, गर्व और आनंद से भर देती थी। मानव भ्रातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौने की दुकानों पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालक से कम उत्साही नहीं है। यह देखो, हिंडोला है, 1 पैसे देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी ज़मीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊँट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ, 25 चक्कर का मजा लो। महमूद और मोहसिन और नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो उसके पास हैं। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं और खिलौने लेंगे तो दुकान की कतार लगी है। तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिस्ती और धोबिन और साधु। वह कितने सुंदर खिलौने हैं, अब बोला ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है, अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिस्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए हैं। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेला ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है, कैसी विद्वता है उसके मुख पर, काला चोंगा, नीचे सफ़ेद अचकन के सामने के जेब में पड़ी घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए मालूम होता है। अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले जा रहे हैं। यह सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुछ 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना एक हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, किस काम के? मोहसिन कहता है, मेरा भिस्ती रोज़ पानी दे जाएगा शाम सवेरे। महमूद और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा। कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक फेर कर देगा।
नूरे और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। सम्मी और मेरी धोबिन रोज कपड़े धोएगी। हामिद खिलौनों की निंदा करता है। मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं। लेकिन ललचाई आंखों से खिलौने को देख रहा और चाहता है कि जरा देर के लिए उनके हाथ में ले सकता। उसके हाथ अनानास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते हैं, विशेषकर जब अभी यह नया शौक है। हामिद ललचाता रह जाता है। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ ये केवल क्रूर विनोद है, मोहसिन इतना उदार नहीं है। लेकिन यह जानकर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन दोनों से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजाकर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मोहसिन, अच्छा अब की बार ज़रूर देंगे। हामिद, अल्लाह कसम ले जा। हामिद, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं। सम्मी, 3 ही तो पैसे हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे। महमूद, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ। हामिद, मोहसिन बदमाश है। हामिद, मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी है। मोहसिन, लेकिन दिल में कह रहे होंगे कि मिले तो खा ले, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते। महमूद, हम समझते हैं इसकी चालाकी। हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के यहाँ कोई आकर्षण न था, वे सब आगे बढ़ गए। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होंगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौने को कोई आंख उठाकर नहीं देखता, या तो घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट कर बराबर हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटी तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए, और इतने पैसे कहाँ मिलते हैं, रोज़ रोज़ हाथ जला लेती है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए। सबील पर सब के सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं, कितनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी ना दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा। खाएं मिठाइयाँ, आप मुँह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी। अब ही जवान चटोरी हो जाएगी, तब घर से पैसे चुराओगे और मार खाओगे। किताब में झूठी बातें थोड़ी ही लिखी है, मेरी जवान क्यों खराब होंगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाए, हजारों दुआएं देंगी। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगे। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी कि हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी तो मोहसिन और महमूद यूँ मिजाज दिखाते हैं। मैं भी इन्हें मिजाज दिखाऊंगा। खेले खिलौने और खाएं मिठाइयाँ। मैं नहीं खेलता खिलौने, किसी का मिजाज क्यों सहूँ। मैं गरीब ही सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बा जान कभी न कभी आएंगे, अम्मा भी आएंगी। फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे, एक एक टुकड़िया खिलौने दूं और दिखा दूं। दोस्तों के साथ इस तरह सलूक किया जाता है। यह नहीं कि 1 पैसा रेवड़ियाँ ली तो चिढ़ा कर खाने लगे। सब के सब हंसेंगे। हामिद ने चिमटा लिया है, हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा ये चिमटा कितने का है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ ना देकर कहा तुम्हारे काम का नहीं है जी, बिकाऊ है कि नहीं। बिकाऊ क्यों नहीं है, और यहाँ क्यों लाद लाए हैं, तो बताते क्यों नहीं पैसे की कै पैसे का है। 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक बताओ। ठीक ठाक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो ले लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे। यह कहता हुआ वो आगे बढ़ गया। दुकानदार की घुड़कियाँ ना सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है। वह शान से अकड़ता हुआ सगियों के पास गया। जरा सुने सबके सब क्या लाए हैं, आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा ये चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर पटक कर कहा जरा अपना भिश्ती ज़मीन पर गिरा दो, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएं,
چور چور ہو جائیں بچہ کی۔ محمود بولا تو یہ چمٹا کوئی کھلونا ہے؟ حامد کھلونا کیوں نہیں، ابھی کندھے پر رکھا تو بندوق ہو گئی، ہاتھ میں لے لیا فقیروں کی چمٹا ہو گیا، چاہوں تو اسے مجیروں کا کام لے سکتا ہوں، ایک چمٹا جما دو تو تم لوگوں کے سارے کھلونے کی جان نکل جائے۔ تمہارے کھلونے کتنی ہی زور لگائیں، میرے چمٹے کا بال بھی باঁکا نہیں کر سکتے، میرا بہادر شیر ہے چمٹا۔ سمی نے کھنجری لے لی، پربھاوت ہو کر بولا میری کھنجری سے بدلو گے تو 2 آنے کی ہے۔ حامد نے کھنجری کی اور اچھا سے دیکھا، میرا چمٹا چاہے تو تمہاری کھنجری کا پیٹ پھاڑ ڈالے، بس ایک چمڑے کی جھلی لگا دو، ڈھپ ڈھپ بولنے لگے گی، ذرا سا پانی لگ جائے تو ختم ہو جائے۔ میرا بہادر چمٹا آگ میں، پانی میں، آندھی میں، طوفان میں برابر ڈٹا رہے گا۔ چمٹے نے سبھی کو موہت کر لیا، لیکن اب پیسے کس کے پاس دھرے ہیں؟ پھر میلے سے دور نکل آئے۔ 9 کب بج گئے، دھوپ تیز ہو رہی ہے، گھر پہنچنے کی جلدی ہو رہی ہے، باپ سے ضد بھی کرے تو چمٹا نہیں دلا سکتا۔ حامد ہے بڑا چالاک، اس لیے بدماش نے اپنے پیسے بچا رکھے تھے۔ اب بالکوں کے تو دل ہو گئے، محسن، محمود، سمی اور نورے ایک طرف، حامد اکیلا دوسری طرف۔ شاشارتھ ہو رہا ہے، سمی تو بدھرمی ہو گیا، دوسرے پچ سے جا ملا، لیکن محسن، محمود اور نورے بھی حامد سے 1-2 سال بڑے ہونے پر بھی حامد کے آگھاتوں سے آتنکت ہو اٹھے ہیں۔ اس کے پاس نیائے کا بل ہے اور نیتی کی شکتی، ایک اور مٹی ہے، دوسری اور لوہا، جو اس وقت اپنے فولادوں کو کہہ رہا ہے کہ وہ اگے ہے، گھاتک ہے، اگر کوئی شیر آ جائے تو میاں بھشتی کے چھکے چھوٹ جائیں، میاں سپاہی مٹی کی بندوق چھوڑ کر بھاگیں، وکیل صاحب کی نانی مر جائے تو چونگوں میں منہ چھپا کر زمین پر لیٹ جائیں، مگر یہ چمٹا، یہ بہادر، یہ رستم ہند لپک کر شیر کی گردن پر سوار ہو جائے گا، اس کی آنکھیں نکال لے گا۔ محسن نے ایک ایڑی کی چوٹی زور لگا کر کہا، اچھا پانی تو نہیں بھر سکتا؟ حامد نے چمٹے کو سیدھا کھڑا کر کے کہا، بھشتی کو ایک ڈانٹ بتائے گا تو دوڑا دوڑا پانی لا کر اس کی دوار پر چھڑکنے لگے گا۔ محسن پراست ہو گیا، پر محمود نے کمک پہنچائی، اگر بچہ نہ پکڑا جائے تو عدالت میں بندھے بندھے پھریں گے، تب تو وکیل صاحب کے پیر پکڑیں گے۔ حامد اس پربل ترک کا جواب نہ دے سکا، اس نے پوچھا، ہمیں پکڑنے کون آئے گا؟ نورے نے اکڑ کر کہا، یہ سپاہی بندوق والا۔ حامد نے منہ چڑھا کر کہا، اس بیچارے کو ہم بہادر رستم ہند کو پکڑا دیں گے۔ اچھا لاؤ ابھی ذرا کشتی ہو جائے، اس کی صورت دیکھ کر دور بھاگیں گے، پکڑیں گے کیا بیچارے؟ محسن کو ایک نئی چوٹ سوجھ گئی، تمہارے چمٹے کا منہ روز آگ میں جلے گا۔ اسے سمجھنا تھا کہ حامد لاجواب ہو جائے گا، لیکن یہ بات نہیں، حامد نے ترنت جواب دیا، آگ میں بہادر ہی کودتے ہیں، آگ میں کودنا وہ کام ہے جو یہ رستم ہند ہی کر سکتا ہے۔ محمود نے ایک اور لگایا، وکیل صاحب کرسی میز پر بیٹھیں گے، تمہارا چمٹا تو باورچی خانے میں زمین پر پڑا رہے گا۔ اس ترک نے سمی اور نورے کو بھی سجیو کر دیا۔ کتنے ٹھکانے کی بات کہی ہے پٹے نے، چمٹا باورچی خانے میں پڑا رہنے کے سوا اور کیا کر سکتا ہے؟ حامد کو کوئی پکڑتا ہوا جواب نہ سوجھا تو اس نے دھاندلی شروع کی، میرا چمٹا باورچی خانے میں نہیں رہے گا، وکیل صاحب کرسی پر بیٹھیں گے تو جا کر انہیں زمین پر پٹک دے گا اور ان کا قانون ان کے پیٹ میں ڈال دے گا۔ بہت کچھ بنی نہیں، خاصی گالی گلوچ تھی، لیکن قانون کو پیٹ میں ڈالنے والی بات چھا گئی، ایسی چھا گئی کہ تینوں سرما منہ تاکتے رہ گئے، مانو کوئی ڈیلچا کنکوا کسی گنڈے والے کنکوے کو کاٹ گیا ہو۔ قانون منہ سے باہر نکالنے والی چیز ہے، اس کو پیٹ کے اندر ڈال دیا جانا بیتوقی سی بات ہونے پر بھی کچھ نیاپن رکھتی ہے۔ حامد نے میدان مار لیا، اس کا چمٹا رستم ہند ہے، اب اس میں محسن، محمود، نورے، سمی کسی کو بھی آپتی نہیں ہو سکتی ہے۔ وجیتا کو ہارنے والوں سے جو ستکار ملنا سوابھاوک ہے وہ حامد کو بھی ملا، اوروں نے 3 4 آنے پیسے خرچ کیے پر کوئی کام کی چیز نہ لے سکے۔ حامد نے 3 پیسوں میں رنگ جما لیا۔ سچ ہی تو ہے، کھلونے کا کیا بھروسہ، ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، حامد کا چمٹا تو بنا رہے گا برسوں۔ سندھی کی شرطیں طے ہونے لگی۔ محسن نے کہا، ذرا اپنا چمٹا تو دو، ہم بھی دیکھیں، تم ہمارا بھشتی لے کر دیکھو۔ محمود اور نورے نے بھی اپنے اپنے کھلونے پیش کیے۔ حامد کو ان شرطوں کے منانے میں کوئی آپتی نہ تھی۔ چمٹا باری باری سے سب کے ہاتھ میں گیا، ان سے کھلونے باری باری سے حامد کے ہاتھ میں آئے، کتنے خوبصورت کھلونے ہیں۔ حامد نے ہارنے والوں کے آنسو پوچھے، میں تمہیں چڑھا رہا تھا، سچ یہ چمٹا بھلا ان کھلونے کی کیا برابری کرے گا؟ معلوم ہوتا ہے اب بولے، لیکن محسن کی پارٹی کو اس دلاسے سے سنتوش نہیں ہوتا۔ چمٹا کا سکہ خوب بیٹھ گیا ہے، چپکا ہوا ہے، ٹکٹ اب پانی سے نہیں چھوٹ رہا ہے۔ محسن، لیکن ان کھلونے کے لیے کوئی ہمیں دعا
तो ना देगा। महमूद दुआ लिए फिरते हो तो उल्टे मार ना पड़े, अम्मा ज़रूर कहेंगे कि मेले या मिट्टी के खिलौने तुम्हें मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौने को देखकर किसी की माँ इतनी खुश न होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होंगी। 3 पैसे में ही तो उसने सब कुछ करना था, उन पैसों के इस उपयोग का पछतावे की बिल्कुल ज़रूरत न थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौने के बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साझी बनाया। उसने अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद था। 11 बजे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन ली और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे हैं और सुरलोक सिधा रहे। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई, दोनों खूब रोए। उसकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे लगाए। मियाँ नूरे ने वकील का अंत उसके प्रतिष्ठानुकाल इससे ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील ज़मीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता, उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया, पटरे पर कागज कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूर ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अदालत में खचाखच ठंडियाँ और बिजली के पंखे रहते हैं, क्या यह मामूली पंखा भी ना हो? कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं। बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगी। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे हैं और उनकी माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ कि वकील साहब की अस्थि घुर पर डाल दी गई। अब रहा महमूद सिपाही, उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया, लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं। उसने अपने पैरों चले और पालकी पर चले गए। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरों ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार पर चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरफ से छोड़ने वाले जागते रहो, पुकारते चलते हैं, मगर रात को अंधेरी होनी चाहिए। महमूद को ठोकर लग जाती है और टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए ज़मीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन जोड़ सकता है। केवल गुल्लर का दूध चाहिए। गुल्लर का दूध आता है, टांग जोड़ दी जाती है, लेकिन सिपाही का ज्यों ही खड़ा किया जाता है, टांग जवाब दे जाती है। सल क्रिया असफल हुई, तब उसने दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है, एक टांग से तो न चल सकता है न बैठ सकता है। अब वह सिपाही सन्यासी हो गया, अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है। कभी कभी वह देवता भी बन जाता है। उसने सिर का झालरदार साफा खुरच दिया गया, अब उसका जितना रूपांतर चाहो कर सकते हो। कभी कभी तो उसके बाँट का काम भी लिया जाता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ से चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहा था मैंने मोल लिया है। कै पैसे में? 3 पैसे में। अमीना की छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ है, कुछ खाया ना पिया, लाया क्या है चिमटा? सारे मेले में तो तुझे कोई और चीज़ ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थीं, इसलिए मैंने उसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया और स्नेह से वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाइयाँ खाते देख इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त किससे हुआ कैसे? वह भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई। हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराते जाते थे। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? थैंक यू।